कहने वाले ने कहा है कि मस्जिद तो बनाई सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। पैसा था, एक रात में मस्जिद बना डाला। सब माने रात होती है, मस्जिद तो बनाया सब भर में ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सके। मस्जिद इतनी अच्छी बनाए तो इसको आबाद भी करो। लेकिन अफसोस है, मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी लिखा था कि एक मस्जिद के इमाम साहब टहरत रहा है आंगन में, असर पढ़ा है, इतने में है एक बैल मस्जिद में घुसेगा। आजकल बैल बहुत टहरत है ना, तो एक बैल मस्जिद में घुसेगा तो मौलवी को डंडा उंडा मार के भगाए। इत्तेफाक से बैल के मालिक देख ली तो कहे अरे इमाम साहब रहम करो, बैल ही तो है, बैल ही है, बैल है चलाया, हमको भी तुमने कभी मस्जिद में देखा? हमको भी कभी देखा है? तो बैल था तो चला गया। आज मस्जिद में जाने वालों को बैल समझते हैं, ये नहीं समझते कि हम खुद बैल हैं। ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते हैं, नबी क़तादा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदु बिल मस्जिद, ऐ लोगों जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद से दिल लगाए, फशहदु लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम गवाह हो जाओ। वो मोमिन है, मुसलमान है, तभी मस्जिद में आना जाना रखा। मस्जिदों से आते जाते रहो। हजरत अली के मानने वाले हो, अभी कोई आली आली नात पढ़े तो आप रुपया बौछार करोगे, लेकिन अली की जिंदगी भी कभी आपने सोचा? हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह अन्हु ने एक दिन मदीने में ऐलान किया कि ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ कि अगर कयामत के दिन अल्लाह ने मुझे इख्तियार दे दिया कि अली चाहो तो जन्नत में जाओ, चाहो तो मस्जिद में जाओ, तो ऐ मदीना वालों तुम गवाह हो जाओ, उस दिन मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मस्जिद में जाऊंगा। पूछा गया क्यों? तो हजरत अली कहते हैं कि जन्नत में अल्लाह ताला ने खाने पीने की चीजें पैदा की हैं और मस्जिद में अल्लाह का जिक्र होता है, तो खाने पीने से जिस्म को ताकत मिलेगी और अल्लाह के जिक्र से रूह को ताकत मिलेगी। मस्जिद में रूहानी ग़िज़ा है, जन्नत में जिस्मानी ग़िज़ा है, इसलिए मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं मस्जिद में जाऊंगा। ये हजरत अली शेर खुदा की मोहब्बत है मस्जिद से। इसलिए नमाज़ें पढ़ो, नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह लोग भी तुम्हें इज्जत देंगे और बलाओं से भी बचोगे। नमाज का बड़ा फायदा हमने तो बहुत करीब से देखा। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के दायरे है। अक्सर लोग लकड़ी चोरी से काटते हैं, पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। एक दफा 3 आदमी पकड़े गए, रुपईडीहा थाना है, ले जाए पुलिस बंद की है। उसके बाद दरोगा जी तीनों थोड़े बैठे रहे, आपस में बतियाए, तीनों बैठे। दरोगा जी आए, चाय वाय पी के जब पट्टा उठाए और पट्टा लेके मारे चले, तो तीनों में एक बहुत चालू रहा है, वह झट से उठाओ नियत बांध दी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब नियत बांध दी तो दरोगा जी 2 ठोर जो बैठे रहा उनका मारे लगे। उनका मार वार के जब उकेलंग बढ़े तो फिर झट से नियत बांध ली, तो दरोगा जी बाहर से लौट गया है। फिर उन्हीं दोनों जुट गए, उनका दोनों मारे और उकेलंग जब बढ़े तो नियतें नहीं तूरे, सलाम फेरे कि फिर झप से बांध ले। घंटाहन गुजरेगा, दरोगा जी उनका मारा के, लेकिन उनकी नमाज नहीं खत्म है। जब तक के गांव से रुपया पहुंच गया, दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब छोड़ी तीनों गए गांव में ही है, तो दोनों का गरिया में कहे सारे कब के नमाजी हो गए हो, ये सारे घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है। कम से कम थोड़ी देर रीका मरती तब तक तो हम लोग सौताई ली, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े लाग रही कि घंटाहन नमाजें नहीं खत्म है। तो नमाज उसने दरोगा जी के डर में पढ़ा था दिखाने के लिए, तो मार से बच गया। काश अगर खुदा के डर से पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। ऐ लोगों नमाज पढ़ो, नमाज हमारी आप की कामयाबी की जमानत है। एक सालबा थे नबी करीम के ज़माने में, सोलबा। आज अल्लाह ने कितना दिया, हम नमाज नहीं पढ़ पाते, और सोलबा नबी करीम के पीछे नमाज पढ़ते थे, और नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले भागते, फजर में भी, जुहर में भी, असर में भी,
सबसे पहले निकलते थे। लोगों ने शिकायत की कि अल्लाह के रसूल सोलबा नमाज में बहुत जल्दी भागते हैं, सबसे पहले भागते हैं। तो हुजूर ने सोलबा को बुलाया। बुलाने के बाद फरमाया, सोलबा तुम नमाज के बाद जल्दी क्यों करते हो, सबसे जल्दी भागते हो? तो सोलबा ने कहा था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे घर में सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है। वही कपड़ा मैं पहन कर आता हूँ, मेरी बीवी बैठी रहती है घर में अपने आप को छुपाए। जब मैं नमाज पढ़ के जाता हूँ तो वही कपड़ा उतार के बीवी को देता हूँ, तब बीवी नमाज पढ़ती है। ऐसी गरीबी की एक ही जोड़े में मेरी जिंदगी बसर हो रही, मेरी भी मेरी बीवी की भी। इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ कि कहीं नमाज का वक्त निकल न जाए, कि मेरी बीवी की नमाज कज़ा न हो जाए। ये तड़प थी नमाज की, कैसी गरीबी की एक जोड़ा, लेकिन न बीवी की नमाज छूट रही है, ना शौहर की नमाज छूट रही है। और ऐ लोगों, आज अल्लाह ताला ने हमको तुमको कितना दिया, कितना दिया खुदा ने। ऐसा आज कोई गरीब नहीं होगा कि एक जोड़े में मियाँ बीवी जिंदगी बसर करें, है कोई ऐसा गरीब? लेकिन नबी करीम के ज़माने में नमाजों से लोग इतना प्यार करते थे कि एक ही जोड़े में न बीवी की नमाज छूटती, न शौहर की नमाज छूटती। नमाज पढ़ो, अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह ने बहुत दिया, बहुत दिया अल्लाह ताला ने। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करो, अपने बड़ों का एहतराम करो, और मदरसे का भी ख्याल रखो। और सबसे अहम बात मैं आपसे यही कहूँगा कि इंसानियत का ख्याल रखो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि परेशान कौन है। अल्लाह ने हमको खुशहाल बनाया तो हम उस पर रहम करें। सरकार फरमाते, मल्लम यरहम सगीरना, जो अपने से छोटे पे रहम नहीं करेगा, वलम युक़िर कबीरना, और जो अपने से बड़े की ताजीम नहीं करेगा, फलैसा मिन्ना, तो उसका ताल्लुक हमसे नहीं है। तो नबी से रिश्ता जोड़ना है तो अपने से कमजोर पर रहम करो और अपने से बड़ों की इज्जत करो। एक आखिरी बात, हुजूर का विसाल हुआ तो चलते चलते हुजूर ने हमको वसीयत क्या किया था। आज हमारा बाप दुनिया से जाता है और चलते चलते कुछ कह जाता है तो हम जिंदगी भर याद रखते हैं कि हमारे अब्बा गए थे, चलते चलते बोली हमसे बोल के गए थे। रसूलुल्लाह दुनिया से गए तो आखिरी वक्त सरकार ने कौन सी बोली बोली थी अपनी उम्मत से? हजरत आयशा सिद्दीक़ा का बयान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त सरकार का सर मुबारक मेरी रान पे था, सामने तसले में पानी भरा था। तसले के पानी में अल्लाह के रसूल जागने के वक्त अपने हाथों को डालते थे, ऐसे ऐसे करते थे, और दो बोली बोली थी। फरमाया था, ऐ लोगों, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन दो चीज़ों का ख्याल रखना। अस्सला, नमाज का ख्याल रखना, वमा मलकत ऐमानुकुम, और अपने मातहतों पर जुल्म न करना। नमाज का ख्याल रखना और अपने मातहत पे जुल्म न करना। मातहत कौन आ गए? बीवी, बच्चे, औलाद, मजदूर, गुलाम, जानवर, जितने भी अपने मातहत हों उन पर जुल्म न करना, और नमाज को न छोड़ना। दो चीजों की वसीयत करके मेरे नबी गए थे। इसलिए अपने से कमजोर पर रहम करो, नमाजों का ख्याल रखो, इंशाअल्लाह नबी भी खुश होंगे और खुदा भी खुश होगा। अल्लाह ताला हमको आपको नमाजों का पाबंद बनाए, और जो कुछ कहा गया अल्लाह ताला उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।